सीधे तौर पे जो दोषी होंगे उस पर तो कार्रवाई होगी, तय बात है। भ्रष्टाचारी तो सबसे ज़्यादा आपको बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं बीजेपी में। सारा जो धन था, काला धन, वो सफ़ेद हो गया। कौन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा रहा? ये पूरे मोदी सरकार तो उसके पक्ष में खड़ी रही। देश की पूरी संपदा बेची जा रही है। आज जो भी कुछ हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, वो पूरे तौर पे राजनीतिक कारणों से हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार पर को लेकर के छापामारी करना है तो बीजेपी के तमाम नेताओं की संपत्ति की जांच हो जाए। एक से एक रंगा बिल्ला उसमें है, एक से एक माफिया भरे पड़े हुए हैं। वो पूरी पार्टी ही माफियाओं की, लुटेरों की पार्टी बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहां एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर के बिहार की सियासत लगातार गर्म है, लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीते दिनों पुल गिर जाने से एक बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल भ्रष्टाचार का भी है और सुबह से ही राधाचरण शाह के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक जी हैं, इनसे हम सबसे पहला सवाल तो यही लेंगे कि जिस तरीके से पुल गिरा, क्या लगता है क्या चूक रही? क्या भ्रष्टाचार का एक दृश्य जो है वो पुल टूटने पर दिख रहा है आपको या नहीं? देखिए, एक जो सीधे तौर पे जो पुल गिरने की घटना है, उसमें उसकी डिजाइनिंग से संबंधित मामले हो सकते हैं। और जहाँ तक जो रिपोर्टें आ रही है कि वो बहुत ही बिलों पर जा कर के वो टेंडर लिया था, जैसी की सूचना मिल रही है कि वो 40% से भी नीचे। तो आप सोच लीजिए कि किसी को कहा जा रहा है कि 1 करोड़ में पुल बनाना है और वो कह रहा है कि हम 60 लाख में ही बना देंगे, तो ऐसे ही राशि ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ें एक तरह से ठीक ठाक कर ली गई है कि 10% से कोई ज़्यादा बिलो नहीं जा सकता किसी ठेकेदारी के मामले में। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार वाला जो एक पहलू है और मान लिया इस ढंग की जो व्यवस्था है, तो ये 2014 की योजना है। और 2014 की योजना में आप उस समय तो भाजपा कोटे से जो थे वो नहीं, वो नंद किशोर जी थे। वो एक ज़माने में थे, बाद में नितिन नवीन जी हुए और ये सब पुराना सब बना हुआ था, पहले भी वो ढह चुका था। और इसमें हम समझते हैं कि उस पर कार्रवाई की बात थी कि पुराने तरीके जो बना हुआ है उसको सबको तोड़ के नया बनाना है। लेकिन वो चीज़ें उसी ढंग के रह गई थी। तो वो है, इस सरकार के देख रेख में अभी कोई खास चीज़ वो नहीं रही है। इससे पहले जब पुल गिरा था तो नितिन नवीन ने स्पष्ट किया है कि वो रिपोर्ट जांच की आनी थी, मगर तेजस्वी यादव जो है उन पर रोक नहीं लगाए, लगातार काम चलता रहा और उसका परिणाम। देखिए, इसमें तो अब सीधे तौर पे जो दोषी होंगे उस पर तो कार्रवाई होगी, तय बात है। लेकिन जो बीजेपी के लोगों ने जो बीज रोपा और वो पुल 2014 से बन रहा है और आज गिरा है, तो हम समझते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो है वो कार्रवाई में है, लोगों के नज़र में है और इस पर कार्रवाई होगी। और हम समझते हैं कि कोई भी इस तरह का जो मामला है उसमें शासन प्रशासन, सरकार बदला है लेकिन शासन प्रशासन का जो रवैया जो है उसमें थोड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इसको भी ठीक करने की बात है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन के जो अन्य दल हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो कैमरे के सामने अब स्पष्ट करें कि क्या लालू परिवार भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के ये बात जो वो कह रहे हैं ये राजनीतिक कारणों से कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो सबसे ज़्यादा आपको बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं बीजेपी में। अडानी प्रकरण तो सब लोग को मालूम है, 86,000 करोड़ रुपये कैसे जनता का वारा न्यारा ये कर दिया गया। क्या कोई कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचारी जो है वो पूरे तौर पे जो कहा गया कि काला धन आ जाएगा नोटबंदी से, तो वो सारा जो धन था, काला धन, वो सफ़ेद हो गया। कौन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा रहा? ये पूरे मोदी सरकार तो उसके पक्ष में खड़ी रही। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे तौर पे, चाहे वो विमान घोटाला समय समय पर आया हो या जितनी तरह की बातें हैं, देश की पूरी संपदा बेची जा रही है। लाल किला से लेकर रेलवे से लेकर के जो हमारी खदानें हैं, कोयला की, लोहा की, तमाम खदानों को वो बेच रहे हैं। तमाम बिजली के जो कारखाने हैं, तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं। भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। जेडीयू के नेता के घर पर छापेमारी हो रही है, आज ईडी राधाचरण शाह के आवास पर ईडी की छापेमारी हो रही है और आप बीजेपी को कोस रहे हैं।
राजाचरण सेठ के घर पर जो छापामारी हो रही है, ये बात सीधे तौर पे है कि आज जो भी कुछ हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, वो पूरे तौर पे राजनीतिक कारणों से हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार पर को लेकर के छापामारी करना है तो बीजेपी के तमाम नेताओं की संपत्ति की जांच हो जाए, और इसमें जो पूरा तौर पे देश की संपदा को उन्होंने लूटा है, इस पर भी तो छापामारी होनी चाहिए। एक से एक रंगा बिल्ला उसमें है, एक से एक माफिया भरे पड़े हुए हैं, वो पूरी पार्टी ही माफियाओं की, लुटेरों की पार्टी बन गई है। तो पहले तो सीधे तौर पे यदि कोई छापामारी हो रही है तो सब पर होनी चाहिए, जहाँ भी इस ढंग के सवाल उठ रहे हैं वहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक कारणों से हो रही है। अब आप दिल्ली में आप पार्टी के उप मुख्यमंत्री के यहाँ छापामारी, उनको ले जा करके जेल में बंद कर देना, ये तो सीधे तौर पे राजनीतिक कारण से है। ये पूरे तौर पे तेजस्वी जी पर जो कार्रवाई की बात आती है, ईडी सीबीआई सबसे तंग करने की बात आती है, तो ये पूरे तौर पे तो राजनीतिक कारणों से है। तो यदि हाँ, ये बिल्कुल राजनीतिक कारणों से है। यदि डर लगता है, हमको क्या डर लगेगा, हम लोगों को क्या डर है इस बात का, लेकिन हम लोग को कोई डर नहीं है। पूरा आपको, हम लोग की ज़िंदगी खुली किताब है, कोई जांच कर सकता है, इसमें हम लोगों को क्या दिक्कत है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से, चुनिंदा कारणों से जो कार्रवाई की बात आ रही है, वो पूरे तौर पे एक तरह से हम समझते हैं कि ये अपने इंटरेस्ट में ये किया जा रहा है, ये देश हित में नहीं, जनता हित में नहीं। अच्छा, विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो एक अहम बैठक बुलाई जा रही है, हालांकि तिथि टली है, बीजेपी कह रही है कि ये चोरों की जमात है। अब तो आपको अभी बात हुई कि चोरों की जमात कौन है, वो अडानी प्रकरण में क्या हुआ वो बता दें सीधे तौर पे। ये पूरे तौर पे देश में जो बड़े बड़े घोटाले सामने आए, नोटबंदी भी एक तरह से घोटाला था, इसको बता दें वो कि इसमें कितना पैसा आया, कितना घोटाला हुआ, इसका कैसे जो ब्लैक मनी है कैसे सफ़ेद मनी में बदल गया। कहा जा रहा है पंचर टायर में हवा भर रहे हैं आप लोग। ये तो एक तरह से जनता बता देगी उनको सीधे तौर पे। दुनिया को तमाम जो है वो बदलने वाली जनता है, और दुनिया को पूरी जनता देख रही है। और बीजेपी की जितनी भी करतूत है कि कैसे वो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, कैसे वो दंगा फसाद कर रहे हैं, कैसे वो क्लिंजिंग की राजनीति जो कर रहे हैं, ये मणिपुर में संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सेंगोल को ला करके आपको राजतंत्र की स्थापना जो है संसद भवन में करने की जो उनकी योजना है, संसद की दीवारों पर, गैलरी पर जो भित्ति चित्र जो सामने आए हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने पूरे भारत का जो संविधान है उसके खिलाफ में इसका जो ताना बाना है उसको ख़त्म करके एक राजतंत्र, तो लोकतंत्र में राजतंत्र की तमाम चीज़ों को स्थापित करने की क्या ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है कि कैसे उनका इतिहास बदला जा रहा है, कैसे नफ़रत फैलाया जा रहा है, कैसे उनके तमाम संसाधन जो हैं, जल जंगल ज़मीन, लोहा की खदानें, कोयला की खदानें, जो भी देश की संपदा है, रेल से लेकर के तमाम चीज़ कैसे लूटा जा रहा है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया जा रहा है, वो पूरी जनता देख रही है। कैसे हमारे बैंकों को, LIC को उनके हवाले किया जा रहा है, ये सब जनता देख रही है। तो वो जो समझ रहे हैं कि हम एक बड़ा अपने ताकतवर हैं और उनको परास्त नहीं किया जा सकता, और ये जो है हवा में उड़ जाएंगे, ये जो है पंचर टायर में हवा किया जा रहा है। तो कर्नाटक की जनता ने अभी बता दिया, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने गए थे, लोगों ने बता दिया कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, इस पर बताओ। भाई भतीजावाद वहाँ करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, इस पर बताओ। लोगों ने तो यह बता दिया कर्नाटक में। ये पूरे देश की जनता देख रही है, यहाँ भी बताएंगे लोग कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आप लोग पूरे तौर पे, कैसे लोगों को, विपक्षियों को तंग करना, कैसे लोकतंत्र की आवाज़ को, पत्रकारों को, वकीलों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ता को, किसान कार्यकर्ता को, मजदूर कार्यकर्ता को कैसे जेलों में डाल रहे हैं। सुधा भारद्वाज से लेकर के बरबर राव जैसे कवि से लेकर के तमाम लोग उन्होंने जेल में डाला, उमर खालिद से लेकर तमाम लोग उन्होंने जेल में डाला। और जो लोग भी जिन सवाल उठाए, अब आप सोच लीजिए कि कुछ दिन पहले जो बच्चे ऑक्सीजन से मर रहे थे, कपिल सिब्बल को केवल कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा दिया सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इस पर उनको जेल में डाल दिया गया, उनको तरह तरह के प्रताड़ित किया गया। किसी को भी देशद्रोह में पकड़ लेना है। तो ये सब जनता देख रही है कि क्या कर रहे हैं वो लोग।
तो आपने सुना 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में फैसला जनता के हाथ में होगा। खैर, तमाम महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि अब तानाशाही देश में नहीं चलेगी, जनता जाग चुकी है और महंगाई से परेशान है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।